हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। है चैनल, है चैनल। तो जी नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं। और क्या हाल है भाई? दिल्ली में तो बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है और मालूम है दिल्ली में धूप नहीं निकला है और मुंह से धुआं भी निकल रहा है। अरे भाई साहब बहुत ठंड है भाई, हम तो बिल्कुल जम ही गए हैं। बताइए, आइसक्रीम बन गया है हमारा। खैर रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या चल रहा है हमारे जीवन में आप लोगों के। इस्तेमाल कर रहे हैं यही वाला टैरो डेक, ठीक है? 5th स्पिरिट टैरो डेक। तो देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है। जो भी एनर्जीज आएंगी वो हम आपको बताएंगे, ओके? अभी हम रेडी नहीं हैं। पेज ऑफ कप्स, रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट, अफसोस है किसी को। ऐसा फील हो रहा है somebody is having a regret the way they treated you। तो अब हम रेडी हैं, ठीक है? और जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है रीडिंग में, किसकी एनर्जीज क्या रीडिंग है। हमको पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को रिग्रेट्स हैं। जैसे कि हमने बताया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड अभी थोड़ी देर पहले आया था। रिग्रेट्स है किसी को, मतलब माफ़ीनामा। लेकिन माफ़ी मांगेंगे कि नहीं ये हमको समवेयर फील नहीं हो रहा है। लेकिन किसी को फीलिंग समबडी इज़ फीलिंग सम काइंड ऑफ रिग्रेट। भाई कभी कभी जो जिसको ख्याल आता है, अभी की एनर्जीज है किसी के पिक कर रहे हैं जो माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, शायद जो भी है जैसा भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है। किसी को रिग्रेट है द वे दे ट्रीटेड। किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा लिया है, किसी ने आपको कुछ दिया नहीं है। आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है? सिर्फ लेना मतलब कोई मटेरियल थिंग्स ही नहीं होता है। आपकी एनर्जीज भी तो एक चीज़ है ना, वो भी हो सकती है। किसी ने आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ली हो, आपने किसी को बहुत अपना समय दिया है, कीमती समय दिया है। पता नहीं किसी की रिग्रेट वाली वाइब्स आ रही है, जैसे किसी को बड़ा अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ, वो आपसे ठीक से पेश नहीं आए। अब वक्त का, हर चीज़ का ठीकरा वक्त पे नहीं फोड़ा जा सकता ना। वक्त की बात थी या जैसा भी था, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन जिसके हम एनर्जी ग्रैब कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, टाइम को भी दोष दे सकते हैं, लेकिन वो खुद भी तो मतलब अच्छी तरीके से आपके साथ व्यवहार नहीं हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज दिस अबाउट। द हैंग्ड वन है यहाँ पे, ठीक है? हैंग्ड मैन वाली एनर्जीज है। पाइसिस साइन है यहाँ पे। अच्छा, कल किसी ने हमको बोला था कि आप खुद पाइसिस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पाइसिस बोलते रहो। टैरो देखते हो, कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? जो ब्रेन है वो किधर है, किधर रहता है ब्रेन का थोड़ा तनिक इस्तेमाल कीजिए। हैंग्ड मैन जो मेजर अरकाना होता है ना कार्ड में, वो पाइसिस है। हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे तो यार। कर्मा बिलीवर्स हो या नहीं हो, कभी कभार लगता है पता नहीं फेक कर्मा बिलीवर्स आधे से ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पे। चोजन वन को ही लताड़ रहे हो, चोजन वन को ही जलील कर रहे हो। हर कोई जो है पाइसिस नहीं है, आप पाइसिस हो तो इसलिए मतलब यार सारे हैंग्ड मैन जो एनर्जीज है ना, जो मेजर अरकाना होते हैं, ठीक है? टैरो जो कोर्स है ना, उसमें सीखो, उसमें पढ़ो। जैसे टावर का कार्ड होता है ना, तो टावर स्कॉर्पियो को डिनोट करता है। अगर हम स्कॉर्पियो होते तो मतलब आप उसका भी ठीक राम पे फोड़ देते कि आप हर कोई आप स्कॉर्पियो हो तो इसलिए स्कॉर्पियो।
जो इनकी एनर्जीज है वो तो हम बताएंगे ही। अब जैसे ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करता है, वैसे हैंग्ड मैन जो होता है वो पाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। हम कोई बना के थोड़ी बोल रहे हैं, हमारी एनर्जीज थोड़ी आई है यहाँ पे। पाइसिस है, पाइसिस एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। आप लोगों में से किसी की हो सकती है। कार्ड जो आएगा उसको जो जिस कार्ड को जो साइन रिप्रेजेंट करता है वो तो हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे। उसमें भी आप हमारा ही दोष डाल लो कि आप पाइसिस हो इसलिए आप पाइसिस पाइसिस करते रहते हो, मतलब कुछ भी। चूज योर वर्ड्स वाइजली यार, चूज योर वर्ड्स वाइजली। आप किसको क्या बोल रहे हो? बोलते भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये साइंस आपके चार्ट्स में हो। ये साइंस आए हैं, लोग पूछते हैं कि मैम आप साइंस तो बता दिया करो कौन कौन से साइंस आ रहे हैं, इसलिए बताते हैं। ये लो एरीज आया है, एम्परर का कार्ड है, हैंग्ड मैन, देखिए कोई इस तरीके से किसी की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, जो भी प्राणी है वो थोड़ा सा ना डिलीजेंट, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें एक इंसान जो है उसके हाथ से जब कंट्रोल छूट जाता है, क्योंकि एम्परर होता है, एम्परर में बहुत पावर होती है, एम्परर इज़ अ लीडर। अब जिस सिचुएशन में आप हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो या किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं, वहाँ पे जो एनर्जीज़ है ये पर्टिकुलर पर्सन के हाथ से ना वो लीडरशिप चली गई है, वो लीडरशिप खो दी है। कोई पर्टिकुलर पर्सन इस समय लटकी हुई एनर्जीज में है और इनको ऐसा लगता था कि ये कभी लटक नहीं सकते जीवन में, बिकॉज आई एम द लीडर, आई एम द एम्परर, सब कुछ हमारी मर्जी से होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है किसी की मर्जी से। someone feels defeated, someone feels stuck. Why is this happening? ज़रा आगे देखते हैं क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा किसी को फील हो रहा है। हमें नहीं लगता है आपकी एनर्जीज है गाइज, आपकी एनर्जीज नहीं लग रही हैं। आपसे जुड़े हुए किसी प्राणी की एनर्जीज लग रही है। प्राणी यार कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपके पड़ोसी, आपके सो कॉल्ड प्राणी, या कुछ भी। प्राणी तो प्राणी होता है ना, जिनमें प्राण होते हैं। कोई भी इंसान हो सकता है। हमेशा रिलेशनशिप के लिहाज से मत देखिए, लेकिन किसी की एनर्जीज ऐसी हैं, शायद वो बहुत कंट्रोल करते थे आपको और आपने अब अपना कंट्रोल उनके हाथ से ले लिया है, अपनी एनर्जीज ले लिया है। तो उस चीज़ का किसी को अफसोस है कि जैसा ये सोचते थे वैसी चीज़ें अब नहीं हो रही हैं, और ये कोई और ही है। ज़्यादातर लोगों के लिए हमें ये किसी और की एनर्जीज लग रही है, आपकी नहीं लग रही। शलगम यहाँ क्या कर रहा है? फ्लिप हुआ है, ले लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, इनको कुछ नया अपनी लाइफ में मौका मिला है। हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ हासिल किया है, इनके हाथ में कुछ लगा है, ठीक है, कुछ लगा है, मतलब खजाना नहीं लगा है लिटरली। ऐसा नहीं है कि अब डजंट हैव टू भी, हो सकता है कोई खजाना ही लगा हो तो, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दैट खजाना, ठीक है। अब जो भी, मतलब कहने का मतलब है यार, ज़रूरी नहीं है कि खजाना ही हाथ में लगा हो, लेकिन कोई एक मौका, कोई नया रिलेशनशिप आपके जाने के बाद कोई और इनकी ज़िंदगी में आ गया हो, या कुछ भी ऐसा, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी समवेयर, दिस पर्सन इज स्टक। इनका दिमाग जो है वो इधर उधर नहीं डोल रहा है, वो स्टक हो गया है। मतलब ठीक से ना वो पर्टिकुलर पर्सन कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पे। कोई डिसीजन मेकिंग में, कुछ लेने में, कोई निर्णय लेने में इस पर्टिकुलर पर्सन को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं ये क्या है। जो इनको मिला है वो चीज़ भी इनको नहीं चाहिए। मतलब वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है।
ये जो कुछ भी इनको मिला है ना, अभी इनकी तरफ आया है, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी ऐसा, लेकिन वो आया है तो उस चीज़ का ना एक जो सुकून हमेशा से मिलना चाहिए था वो सुकून नहीं है। हैंग्ड मैन है। देखते हैं भाई किसकी एनर्जी है, क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज हैं, पाइसीज हैं यहाँ पर, और एरीज है। क्या कार्ड था भाई, पता भी नहीं चला। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जीज। ये पर्टिकुलर पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकता है, एरीज हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। किसी से तो आप डील कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इनके 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 अरमान, इनके जो अरमान थे ना पहले, मतलब जो चीज़ें ये चाहते थे अपनी लाइफ में, जो चीज़ इनकी ख्वाबों ख्वाहिशाते थे, वो मर गए हैं। उनकी डेथ हो गई है। उन ख्वाबों कुछ मिला है ना, तो हमने बोला ना ये संतुष्ट नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है। इनके इनके ख्वाहिशें, इनके अंदर के जो जज्बात थे, इमोशनलेस है, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। हमने बोला ना हर चीज़ मर गया है इनका। इनका जीवन बहुत खाली खाली है, मतलब कोई मर नहीं गया है। मतलब इनके जीवन में जो चीज़ें हैं ना, वो इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ लुट पुट गया है, मरा मरा सा फील कर रहे हैं कोई। आप समझ रहे हैं? इसकी एनर्जीज है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं कोई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए जब आता है, परिवर्तन जब जीवन में आता है ना, अब आप खुद सोचिए, ये भी एक परिवर्तन है। जब चीज़ें आ रही हैं, जब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मनचाही जॉब आ रही है, कोई खुश ना हो, सोचिए कोई खुश ना हो, तब जब आपको मनपसंद जॉब मिल रही है, मनपसंद मनचाहा पार्टनर मिल रहा है, पर कोई खुश नहीं हो। जब चाहते थे तब वो चाहते थे, अब जब मिल रहा है तब वो खुशी नहीं रही। तो वो बदलाव, वो परिवर्तन, वो हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जीज, somebody is not happy with the situation they are in। देखते हैं। कार्ड्स भी नहीं आ रहे हैं। किसी के मन में ना बहुत सारी भावनाएं दबी हुई हैं, और जो ख्वाहिशें हैं वो मर गई हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी को कुछ एक्सप्रेस करना है, पर्टिकुलरली आपसे कोई किसी को कुछ बात करनी है, लेकिन नहीं हो पा रही है या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है। अब ऐसा हमेशा किसी पे दोषारोपण करना कि मुंह खोलो, बात करो, कई बार ना इंसान ऐसी सिचुएशन में होता ही नहीं है, उसको ऐसे मतलब इस लायक नहीं छोड़ा जाता है उसको, चाहे आप कर्मा कहें, चाहे कोई सिचुएशन कहे, कहीं किसी का इन्फ्लुएंस हो, जैसा भी हो। कई बार ऐसा होता है इंसान ना बात करने के लायक नहीं रह जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में है कोई, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन में है इस समय कि कोई आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अब जैसी भी जिसकी जो, भाई क्या पता कौन किस सर्कमस्टेंसेस से डील कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। समबडी इज डेफिनेटली फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये तो कोल्ड ही कोल्ड है। यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, बारिश हो रही है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। किसी को ना बहुत ही ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको लगता था कि जो चीज़ इनकी तरफ आई है, जो चीज़ इनको मिल रही है, वो सोना उगलेगी, वो टच करेंगे तो वो सोना मिलेगा उनको, सोना बन जाएगा। ऐसी एनर्जीज हम फील कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन वो चीज़ें पत्थर है, कंकड़ है, कंकड़ पत्थर है। हमने बोला ना चीज़ें मर गई हैं, ख्वाबों ख्वाहिशातें मर गई हैं। जो चीज़ें, सोना भी अगर इनको एक इस समय दे दिया गया है ना, तो इनको वो चीज़ शायद अच्छी नहीं लग रही, रास नहीं आ रही है, रास नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं?
यार बड़ी बेचारगी और लाचारी और बेबसी की एनर्जीज आ रही है। आई एम गेटिंग बेबस जिसे बोलते हैं, बहुत असहाय महसूस करना, बहुत लाचार वाली एनर्जीज। पता नहीं किसकी है भाई, जिसकी भी है ऐसा ना रहे कोई, है ना। हम लोग कर्मा बिलीवर्स हैं, हम किसी का बुरा थोड़ी चाहेंगे। जिसकी भी एनर्जीज है, कोई भी हो सकता है। स्टार, दूर है, कैमरे पे नहीं दिखेगा, ठीक है। स्टार है यहाँ पे, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, थोड़ा नहीं तो पिक्चर ढकना पड़ जाएगा। थोड़ा सा वैसा पिक्चर है। स्टार का कार्ड रखा है हमने वहाँ पे लास्ट में, ठीक है। हमने बोला ना कि हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी की ज़िंदगी में ना, किसी की ज़िंदगी से आप चले गए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है। हमने बोला ना, कोई मरा मरा सा फील कर रहा है, जैसे दुनिया लूट पीट गई हो, असहाय बेबस लाचार। किसी को बात करनी है, आपसे करनी है। उनको ऐसा लगता है कि जो वो सिचुएशन में है, उस सिचुएशन से आप ही निकाल सकते हो। यू आर अ स्टार, एक विश की तरह है आप। वो हीलिंग आप में से ना ऐसा लगता है जैसे किसी को ना एक हीलिंग वाइब्स मिलती है। मतलब कोई आपको देख के ही हील हो जाता है। तो सोचिए, आपको सुनेंगे, अपनी बातें कोई बताएंगे, परेशानी शेयर करेंगे, तो ऑलरेडी वो हील हो जाएंगे। यार ये इनके पीछे जो गाना बज रहा है, इसकी वजह से हमारे वीडियो में खामखा कॉपीराइट लग जाना है। बताओ क्या बोले हम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी से हमें नहीं लग रही है। यू आर अ स्टार। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई और है। माइट भी पॉसिबल इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। गाइस हमने बोला नहीं, ये खुश नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में अभी जो इनकी सिचुएशन चल रही है ना, ये कौन है यार, ये पपीता बेच रहे कि झगड़ा कर रहा है। ये कौन सा तरीका होता है पपीते बेचने का भाई। हमारा भाई भी कल कह रहा था कि ये पपीता बेच रहा है कि झगड़ा कर रहा है। ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी है, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनको ना इन पे अपने, अरे बस करो यार, कोई इस पर्टिकुलर पर्सन पे ना अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी से इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पर्सन को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है यार। I'm getting somebody wants you, somebody wants to talk to you, somebody feels happy with you. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। रिलेशनशिप के लिहाज से अगर नहीं भी देख रहे हैं तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके कभी फ्रेंड रहे हों, अभी आपने फ्रेंड जोन कर दिया हो, या आपने बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दिया हो, बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पे। जो इनकी हालत है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनकी आपसे बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। ऑल्सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज। बुरे बर्ताव का जो है बुरा नतीजा, इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया होगा पास्ट में। अब जो है इनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई एम्परर हो, इनके फादर फिगर, इनके फादर, कोई और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, कोई और पर्टिकुलर पर्सन हो जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो या कर रहे हो। मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस से ये पर्टिकुलर पर्सन हैंगमैन की पोजीशन में लटक गए हैं। जबकि इनको खुशियाँ अगर मिल भी रही हैं ना, तो वो चीज़ें इनको रास नहीं आ रही है, इनको नहीं अच्छा लग रहा है। इनको बस ऐसा फील हो रहा है जैसे यार किसी ने इनको अधर में लटका दिया, बीच राह पे छोड़ दिया। अबैंडनमेंट वाली फीलिंग है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। जो चीज़ पे हाथ लगा रहे हैं वो काम
बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं कुछ लेना देना नहीं है, ख्वाबो ख्वाहिशातें मर गई हैं, असहाय बेबस लाचारी वाली फीलिंग है किसी को। ऊपर से लोग इनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टक है, लटक गए हैं, क्या ही कर सकते हैं। हमें बहुत ही असहाय वाइब्स आ रही है, जैसे बोला ना, बेबस लाचार, वेरी हेल्पलेसनेस, वेरी होपलेसनेस, ऐसी एनर्जी। कौन है यार ये बेचारा, जो भी है, बेचारा बेचारी, बड़ा ही परेशान है भाई को। सेवन ऑफ वांड्स। बहुत सारे लोग इस बेचारे एक इंसान को जो है छील रहे हैं, एक इंसान को जो है पकड़ के इधर उधर, इधर से भी मार पड़ रही है, उधर से भी मार पड़ रही है, हालातों की भी मार पड़ रही है। चीज़ें अगर ठीक हो रही हैं, बनते बनते बिगड़ जा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो खुश नहीं हैं। बहुत डिफेंड और अपने आप को प्रूव करने की एनर्जीज़ है, जैसे अपने आप को साबित करने की एनर्जीज़ है। कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है यार अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं जैसे ये चाहते हैं यार। ये बहुत बोला ना, बेचारगी वाली एनर्जीज़ है, नेगेटिविटी का शिकार है ये पर्सन। अगर डेविल का कार्ड आया तो कन्फर्मेशन है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं कोई, और अभी आपसे बात होगी तो आपकी भी एनर्जीज़ ख़राब हो जाएगी भाई, क्योंकि कोई किसी की एनर्जीज़ काफ़ी नेगेटिव है। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, कन्फ्यूजन भी है यहाँ पर। बोला था हमने कि दो लोगों में हो सकता है चूज़ करना हो। कोई या बोला ना, बहुत सारे लोग एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकती है, या हो सकता है किसी से अगर रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी। खासकर अगर ये लव रिलेशनशिप का मामला है, आपके किसी प्राणी की आप रीडिंग देख रहे हैं, तो वहाँ से भी जो है इनको कोई अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा है यार। ये हैंग्ड मैन है, अगर पूरा निचोड़ देखे ना तो ये लटके हुए हैं साफ सीधे तौर पे। टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। माइंड ही एक जगह स्टेबल नहीं है तो कोई क्या ही डिसीजन लेगा। जो ये लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माइंड ही ठीक नहीं है। वर्ल्ड का कार्ड था, शायद आया नहीं। मौका भी मिल रहा है शायद इनको किसी प्रकार का, शायद बाहर जाने का, आई डोंट नो। अचानक से फील हुआ जैसे वर्ल्ड का कार्ड हमको लगा था, फ्लिप हुआ था, शायद वर्ल्ड था या व्हील ऑफ फॉर्चून था। बट हो सकता है कि इनको बाहर से भी कुछ चांसेस मिल रहे हो बाहर जाने के, या कुछ पैसा अर्न करने के, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के रास्ते नए नए खुल रहे हों। बट हमने बोला ना, असहाय और बेबसी लाचारी वाली एनर्जीज़ हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। हायरोफेंट है, बहुत सारे लोगों से पता है कंसल्ट भी ये पर्टिकुलर पर्सन कर रहे हैं। कंफ्यूज है ना, बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग थलग पड़ गए हैं, सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बातचीत लोगों से कर रहे हैं, लेकिन लटके हुए हैं, किसी पर्टिकुलर नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं। अगर किसी से बात करने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, इनको बेसिकली पूरा अगर रीडिंग का निचोड़ देखें, हम किसी को आपसे बात करनी है, आप किसी के लिए हीलर हैं, किसी के लिए आप वो स्टार हैं, जो बात आप में है वो किसी में नहीं है भाई। किसी को आपसे बात करनी है, आपसे ही कुछ राय मशवरा लेना है, कोई गाइडेंस लेनी है, ये एनर्जीज है। किसी को आपसे ही बात करनी है। आगे देखते हैं, अभी 3 कार्ड और लेंगे, क्या एनर्जीज है पता चल जाएगा, क्यों बात करनी है। बड़ी दुविधाजनक स्थिति में है कोई। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है एम्परर के नीचे। किसी को उनका डोज ही उन पे भारी पड़ रहा है। अपना खुद का डोज ही अब कोई और जब महसूस करता है ना, तब पता चलता है कि क्या होता है। जिस प्रकार से इन्होंने आपके साथ स्नीकी बिहेव किया है, कोई इस समय इनके साथ भी वही सेम ट्रीटमेंट इनके साथ चल रहा है। कर्मा रिटर्न्स ना, कर्मा रिटर्न्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को प्रूव करते करते थक रहे हैं यार, जैसा आपने हो सकता है पहले किया हो, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की हो, आपके प्यार पे, आपके अनकंडीशनल लव पे, आपकी दोस्ती पे, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन ने सवाल उठाए हो। अब इस पर कोई सवाल उठा रहे हैं, तो
इनको इन्हीं का डोज मिल रहा है, इन्हीं का ट्रीटमेंट इन्हीं को मिल रहा है, इसीलिए ये हाल है भाई। हमने बोला था ना कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ का शिकार है कोई, कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। हालांकि पॉजिटिव अगर लाइफ में हो भी रही हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ भी रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं, मतलब नहीं अच्छा लग रहा, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। स्ट्रेंथ, ये आ गया कर्मा 8, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। सेम टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी भाई। और अगर आप देखें तो ये इसमें इनके बॉडी में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो लिखा है लव, ट्रस्ट। यहाँ पे कितनी लॉयल्टी है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब करेज, स्ट्रेंथ मतलब साहस। यहाँ पर ये रॉटवीलर डॉग है ना, रॉटवीलर जैसा ही मुंह है, तो शायद ये रॉटवीलर है। अच्छा जो भी है भाई, ये यहाँ पर वो लायन और महिला वाली जो राइडर वेट पे एनर्जीज होती है, वो यहाँ पे डॉग और एक लॉयल्टी, फेथफुलनेस को दर्शाता है। ये देखिए ना, लव एंड ट्रस्ट लिखा हुआ है। किसी को ये महसूस हो रहा है कि लव और ट्रस्ट क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। कोई बहुत डीप एनालिसिस में, डीप असेसमेंट में चले गए हैं। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत दूर की, बहुत डीप थिंकिंग किसी की चल रही है, कंटेम्पलेशन चल रही है। हैंग्ड मैन के नीचे स्ट्रेंथ आया है। सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट करने में किसी का समय इस समय चला जा रहा है कि लव ट्रस्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन का, जिसकी भी एनर्जीज हम ग्रैब कर रहे हैं, उसका ट्रस्ट जो है वो तोड़ा गया है। क्योंकि सेम ट्रीटमेंट इनके साथ हो रहा है जैसा इन्होंने आपके साथ किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, कैसा स्नीकी, कैसा लगता है, कैसा फील होता है जब कोई आपके साथ स्नीकी, कोई आपके साथ साजिशें करे, षड्यंत्र रचे, कोई आपके साथ जो है धोखाधड़ी करे, आपको बिट्रे करे, आपके पीठ पीछे जो है उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, जिनका बाद में आपको पता चले तो क्या तकलीफ़ होती है, क्या दुख होता है। उस चीज़ से हमने बोला ना, कोई सिर्फ और सिर्फ लटके हुए हैं। कुछ भी, कोई सुख भी आ रहा है ना, तो वो भी इनको रास नहीं आ रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है किसी को। बेबसी और बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ भी कहिए, हमको बहुत नेगेटिव एनर्जीज, कोई बहुत नेगेटिविटी के अंदर डील कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी इनकी देखिए, जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्टिकुलर पर्सन ना एक्शन लेना चाहते हैं। किस चीज़ पे मालूम है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस स्लो एक्शन टेकर होता है, ठीक है, एक्शन लेता है लेकिन बहुत स्लो एनर्जीज होती हैं। तो किसी को आपसे बात तो करनी है, लेकिन ऑब्वियसली डिले पे डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्लो एनर्जीज़ हैं। अभी हमें नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे बात करेंगे भी, क्योंकि हमें ना जिस हिसाब से, अरे भाई जिस सिचुएशन में ये है, ये अभी और डिले करेंगे यार, ये अभी और डिले करेंगे इस चीज़ को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्शन का कार्ड होता है, स्लो एनर्जीज होती हैं, लेकिन हमको पता नहीं क्यों डिले लग रहा है। इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज ऐसी है ही नहीं कि आपसे बात करें। स्लो आए कोई बात नहीं, बाद में आए बात करने के लिए, लेकिन डिले है, एक डिले है। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग यार, स्ट्रगलिंग, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, अपने आप को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज फाइटिंग अ बैटल इन देयर ओन लाइफ, हुएवर दिस इज, मेल फीमेल जो भी है भाई, एक जंग चल रही है इनके जीवन में, एक जद्दोजहद चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 10 ऑफ कप्स। ज़्यादातर लोगों के लिए ये इनके घर में, इनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, इनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, इनके परिवार में कुछ कलह चल रहे हैं, हमने बोला ना सुख नहीं है, इनका मन सुखी नहीं है। इनके मन में बहुत पेन है, केओस है, अपने आप को साबित कर रहे हैं अपने परिवार में। शायद यहाँ की मार, उधर की मार पड़ रही है, कुछ अच्छा हो भी रहा है ना, तो एक सुकून, जो एक मेंटल पीस होता है ना, मान ली अरे भाई हमारे घर में नया फ्रिज भी आता है ना, तो भी हम पागल हो जाते हैं खुशी से। तो इस समय अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है मर्सिडीज़ भी कोई दे रहा है, तो इनको खुशी नहीं है। हम कहने का मतलब ये है कि कुछ भी इनको मिल रहा है ना, तो ये उस चीज़ में दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग सो हैप्पी। वो सुकून, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, बस ठीक है। बेबसी और लाचारी, जैसे कोई ग्रैटिट्यूड पे ना करना कि भाई मिल गया है, खुशी वाला माहौल नहीं है।
अभी भी किसी चीज़ का शौक, किसी चीज़ का कुछ सता रहा है इनको। 10 ऑफ कप्स, और ज़्यादातर लोगों के लिए हमने बोला ना, ये फैमिली में ही कुछ इनके चल रहा है। एक और मैसेज आ रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी फैमिली में गिनते हैं, या शायद आपने कभी इनको बोला हो कि आप हमारी फैमिली में आते हो, वो चीज़ें इनको याद आ रही है। आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप। हो सकता है आपने कभी बोला हो इनको, या इन्होंने आपको इस तरीके की बात बोली हो। इनको ये महसूस हो रहा है कि परिवार क्या होता है, परिवार का वो क्या होता है, मतलब आपसे एक पारिवारिक फीलिंग इनको मिल रही है कि यार आप भी इनके परिवार का हिस्सा हैं, या आपको इनके परिवार का हिस्सा होना चाहिए था या होना चाहिए है। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, बहुत स्पेसिफिक, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी जो भी सिचुएशन हमने यहाँ पे पिक की है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई रीडिंग मत लीजिएगा। लियो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, टॉरस एनर्जीज़ हैं, एरीज एनर्जी है, पाइसिस है, एक्वेरियस है एंड स्कॉर्पियो है। भाई साहब बहुत सारे मेजर अरकानाज आए हैं यहाँ पे। बाकी तो सारे ही साइंस हैं यहाँ पर। क्या चल रहा है यार, एक एंजल आंसर से यहाँ पे लेते हैं, क्या होने वाला है, क्या क्या है, कुछ एंजल्स को कुछ बताना है क्या? आपको कुछ बॉदर करने की ज़रूरत है या नहीं है, वही हम देखना चाहते हैं कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ऐसी एनर्जीज हो रखी है तो क्या आपको, आपके लिए कुछ चिंता का विषय ये बन सकता है, या जैसा भी है, कुछ एंजल्स अगर बताना चाहते हो तो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे यार, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, शायद इसलिए हमने ये एंजल आंसर्स लिया है। कोई आपकी माफ़ी चाहता है और आपको उनको माफ़ करने को बोला जा रहा है। बहुत सिग्निफिकेंट रीडिंग है गाइस, ज़बरदस्ती हम नहीं बोलेंगे। देखिए अब हमें तो नहीं मालूम ना आपकी सिचुएशन में क्या आपने, किसने आपके साथ किस तरीके का बर्ताव किया है, किस दुख से, किस पीड़ा से आप गुजरे हैं, हमको नहीं मालूम है ना। भुक्तभोगी तो भुक्तभोगी है। सबसे पहली बात, पीड़ा पीड़ा होती है, दर्द दर्द होता है भाई। उंगली कट जाएगी तो भी आपको दर्द होगा, ठीक है। उंगली में खरोंच आ जाएगी तो भी आपको दर्द होगा, कोई आपकी उंगली तोड़ देगा तो भी आपको दर्द होगा। दर्द दर्द होता है, अब चाहे वो खरोंच से आए, कटने से आए, या किसी के तोड़ने से आए, दर्द तो दर्द है ना भाई। अब हमको क्या मालूम किस तरीके का दर्द से आप गुजरे हैं, किस तरीके के दर्द आपको किसी प्राणी ने दिए हैं, और चाहिए उनको आपसे सिर्फ और सिर्फ ये माफ़ी। और एंजल्स कह रहे हैं कि इस समय वक्त का तकाजा है, नीड ऑफ द आवर है कि फॉरगिवनेस ज़रूरी है, किसी को माफ़ करना है आपको। आपके ऊपर ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी को आप माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ग्रजेस को भूलेंगे अपने मन से, वो सारी पीड़ा, वो सारा ट्रॉमा आप भूलेंगे या नहीं भूलेंगे। लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो इस समय आपकी माफ़ी चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड तभी आया था, शुरुआत में हमको समझ में आ गया था कि किसी को आपसे किसी प्रकार की माफ़ी चाहिए, हमने शुरू में बोला था। और ये देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड, एंजल्स ने आखिर में यही बताया कि माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। किसी के ऊपर बहुत प्रेशर है कि आप उनके लिए अपने मन में किसी प्रकार का ग्रज लेके बैठे हैं। किसी को ऐसी फीलिंग है, किसी को ना बहुत आपसे माफ़ी चाहिए। बस वो सिर्फ चाहते हैं कि आप एक बार उनको अपनी ज़िंदगी में उनको क्षमा कर दें बस। जहाँ तक अब तक हमने ये कार्ड्स देखे ना, कोई बहुत बेबस लाचार है, और जो क्षमा है ना, जो ये मांगना चाहते हैं, वो भी जेन्युइन है गाइस, जेन्युइन है। कहीं पर हमको ना वो वाली वाइब्स नहीं आई कि हम आपको बोलें कि इनको माफ़ मत कीजिए। जब हमको बुरा लगता है, जब हम पिक करते हैं ना, तभी हम आपको बोलते हैं कि यार ये कौन है, माफ़ मत, इनको अपनी लाइफ में एंटरटेन कीजिए, है ना, भगा दीजिए, पहली फुर्सत में दफ़ा कीजिए, हम बता देते हैं। लेकिन अभी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी के इरादे ख़राब हैं। जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन है माफ़ी चाहते हैं आपसे, बाकी आप देख लीजिए, बुरे इरादे नहीं हैं इनके। अभी की एनर्जीज़ तो अच्छी हैं, जो भी प्राणी है, जिसकी भी एनर्जीज़ है, एनर्जीज़, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप माफ़ करें या ना करें, आप
कोई हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और ना ही हम आपको कुछ बोलेंगे, लेकिन एंजल्स चाहते हैं कि आप किसी को माफ़ करें और आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। कोई आपकी माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत लाचार और बेबस वाली एनर्जीज हमें पिक हुई है गाइस। तो ऐसे जो जो इंसान ऑलरेडी बेचारे वाले एनर्जीज़ में हो उसको फिर क्या ही, हम समझ सकते हैं कि हम लोग भुक्त भोगी हैं, आप लोग सब भुक्त भोगी हैं, ठीक है। हम लोग खुद एक बहुत दर्द से गुजर के आए हैं, मरे हुए हैं ऑलरेडी हम, पर लेकिन ऑलरेडी वही वाली एनर्जीज है ना। हम जब मरे हुए हैं तो हमारा ये हरगिज़ वो नहीं बनता है कि हम किसी और को मारें, है ना। कोई हालातों का मारा है, कोई परेशान है। ध्यान रखिएगा अपना। कोई अगर आपसे बात करने की कोशिश करता है सुन लीजिए। किसी को आपकी ज़रूरत तो है वैसे, ठीक है, आपकी हेल्प की, आपकी गाइडेंस की, शायद किसी को आपकी हीलिंग की ज़रूरत है इस समय के दौरान, इस करंट मोमेंट पे हमने जब ये रीडिंग की है। आप जब सुनेंगे इसको, ठीक है, बाकी तो और क्या ही बोले। फॉरगिवनेस, खैर जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग मत लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ लागू मत कीजिएगा कोई भी ऐसी रीडिंग जो शायद आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, और अभी के लिए बस इतना ही। बाय।